हेलो दोस्तों, मैं गौरीशंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे बहुपद। ठीक, तो इसका पार्ट फर्स्ट हम कर चुके थे 10th क्लास की मैथ का। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका बहुपद। तो इसका प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी क्वेश्चन थे हम कर चुके थे। अब प्रश्न क्रमांक जो आपका 2 दिया हुआ है कि 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक, तो आपको क्या दिया हुआ है क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब क्या है, पहले आपका योग दिया हुआ और फिर आपका गुणनफल। तो यह है आपका योग दिया हुआ है शून्यकों का और यह शून्यकों का क्या है गुणनफल। तो हमने देखा था अगर शून्य क्या कहलाते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या कहलाता है। तो इसके पहले की वीडियो में हम वह चीज़ देख चुके हैं। ठीक, तो वह वीडियो आप लोग जरूर देखें। तो हम देखेंगे इसे हम बहुत ही सरल तरीके से सोल्व करेंगे। अब हमें क्या गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, तो हमें 1 2 घात बहुपद बनाना है। ठीक, तो हम देखेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया है तो 1 2 घात बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो 2 शून्यक, एक अल्फा एक बीटा। आपसे पूछें कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होंगे, तो आप बोलेंगे केवल 1 शून्यक, क्योंकि उसमें बहुपद की घात 1 होती है। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक, अल्फा बीटा गामा। तो हम द्विघात बहुपद देख रहे हैं तो इसमें केवल 2 ही शून्यक होंगे। ठीक, अल्फा बीटा या और कोई भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दिया है। तो आपको क्या दिया है शून्यकों का योग, पहले योग दिया है तो आप क्या लिखेंगे शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर 1/4। ठीक, इसके बाद आप देखें आपको गुणनफल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। यह आपको कितना दिया हुआ है -1। योगफल दिया हुआ है आपको, गुणनफल दिया हुआ है, इसलिए द्विघात बहुपद। आपको एक फार्मूला याद करना है केवल द्विघात बहुपद वाला, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर यह द्विघात बहुपद का आपको फार्मूला याद करना है। यह होता है आपका x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह कक्षा 9 में आपका फार्मूला था। ठीक, अब हम रख देंगे x वर्ग के स्थान पर x वर्ग रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4। ठीक, तो मूलों का जो शून्यकों का योग है यहाँ हम रख देंगे 1/4। x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। यहाँ तो प्लस था लेकिन हम क्या रखेंगे -1, तो कोष्टक में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे पहले यह सोल्व कर लेंगे हम एक बार और। एक्स वर्ग माइनस एक्स का 1 में गुणा होगा तो क्या होगा x बटे क्या है 4 धन ऋण का ऋण 1। नीचे हमें कोई भी संख्या शेष नहीं रखनी, तो हम यदि 4 से इस समीकरण में गुणा कर देंगे तो यह 4 कट जाएगा, तो जो नीचे दिखेगा उसका हम समीकरण में क्या कर देंगे गुणा। ठीक, तो 4 का पूरे समीकरण में गुणा करने पर, ठीक, तो हम क्या कर देंगे 4 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर। ठीक, तो गुणा कर देंगे हम 4 से, क्या हो जाएगा आपका 4x वर्ग माइनस 4 का x में होगा तो क्या हो जाएगा 4x बटे आपकी 4। ठीक, और माइनस 4 एकम 4। अब यह 4 से 4 आपके कट जाएंगे तो बचेगा 4x वर्ग माइनस x माइनस 4, और है आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यही आपका एक द्विघाती बहुपद होगा। ठीक, तो इससे आप शून्यक निकाल सकते हैं और यह शून्यकों से आप द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपको दिख रहा है। अब हम देखेंगे
प्रश्न क्रमांक 1 आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, इस फार्मूला में मान रख देना है, आपका एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है आपको √2 और 1/3। ठीक, √2 और 1/3। तो आपको क्या दिया हुआ है, √2 और 1/3। ठीक, यह आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। ठीक, अब हम देखेंगे दिया हुआ है शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा कितना दिया हुआ है, √ आपका 2। ठीक, गुणनफल 1/3। द्विघात बहुपद इसलिए x वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो x वर्ग का x वर्ग रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, नीचे 3 है तो 3 का पूरे समीकरण में गुणा करने पर। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, 3 से, क्योंकि अब नीचे 3 है, जो भी संख्या शेष नीचे रहेगी उसका हम समीकरण में गुणा कर देंगे। अगर मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ 4 भी होता, तो इन दोनों के एलसीएम से गुणा कर देते हैं हम। ठीक, 3 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर ठीक है, ठीक, गुणा कर देंगे हम। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ हो जाएगा 3x वर्ग माइनस, ठीक, 3√2x, ठीक, प्लस 3 और बटे में आपका 3 से 3 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x का वर्ग माइनस 3√2x, 3√2x और प्लस 1 और यह आपका द्विघाती बहुपद। ठीक, तो इस प्रकार आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यह आपको बहुत ही सरल लग रहा होगा, इसमें कुछ कठिन नहीं है। अब हम देखेंगे यह प्रश्न क्रमांक कौन सा था हमारा, सेकंड का सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो क्वेश्चन 3 आपसे क्या कह रहा है, ठीक, प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है आपको 0 और √5। ठीक, क्या दिया हुआ है, 0 और √5। ठीक, यह क्वेश्चन दिया हुआ है 0 √5। कुछ नहीं करना, यदि बुक्स आपके पास नहीं है तो इसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में, वहाँ से आपको PDF बुक्स की प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक, और भी जो समस्या आपको है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। ठीक, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके बताएं, या आप लोग बताएं कि और कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक, अब हम देखेंगे अल्फा धन बीटा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ शून्यकों का योग, तो पहले 0 शून्यकों का योग हम लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा, आपको कितना दिया हुआ है, 0। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, उनका गुणनफल √5। ठीक, तो x वर्ग माइनस, तब द्विघाती बहुपद, इसलिए द्विघाती बहुपद x वर्ग अल्फा धन बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x वर्ग का x वर्ग। ठीक, माइनस अल्फा धन बीटा कितना दिया हुआ है आपको, 0 दिया हुआ है, 0 लिख ले रहे हैं हम, x का x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, √5 लिख देंगे। 0 का किसी संख्या में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, 0, क्या बचेगा, x वर्ग माइनस √5 और यह कहा जाएगा आपका आंसर। ठीक, कितना आसान था यह, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 1। ठीक, यह है आपका कौन सा था, 3। अब नंबर 4 प्रश्न क्रमांक दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 1 और 1, यानी शून्यकों का योग भी आपको 1 दिया हुआ है और शून्यकों का आपका गुणनफल भी आपको 1 दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है, 1 और 1। ठीक, तो हम लिख देंगे दिया है शून्यकों का योगफल 1, शून्यकों गुणनफल 1। ठीक, तब द्विघाती बहुपद एक्स वर्ग माइनस अल्फा धन बीटा है ना 1x प्लस 1। ठीक, तो एक्स वर्ग 1 का एक्स गुणा होगा x ही होगा प्लस 1, और यह है आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद। ठीक, कितना आसान था। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर यह है आपका कौन सा था, 4 दूसरे का। ठीक, 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 5। इसे हम बार बार इसलिए नहीं मिटा रहा है क्योंकि आपका समय भी बचेगा। ठीक, बहुत जल्दी हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कत भी नहीं जाएगी, वरना वीडियो बहुत बड़ा बनता है जिससे हमें अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। ठीक, 3-4 GB का आपका वीडियो बन जाता है, अपलोड करने में बहुत समय लगता है क्योंकि नेट स्पीड भी यहाँ पर बहुत ही स्लो रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको -1/4 और 1/4। ठीक, यह IMP क्वेश्चन है, -1/4 और 1/4। इसका मतलब शून्यकों का योग आपको दिया हुआ -1/4, गुणनफल दिया हुआ है आपको 1/4। ठीक, अब हम देखेंगे, कुछ नहीं करना, हम यहाँ पर लिख देंगे -1/4 दिया है शून्यकों का योग, 1/4 दिया है शून्यकों का गुणनफल, तब द्विघात बहुपद या इसलिए द्विघात बहुपद एक्स वर्ग माइनस तो पहले से है। ठीक, अल्फा धन बीटा -1/4, तो आप लिखेंगे कोष्टक में -1/4 एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 एक्स वर्ग, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा। ठीक, यह हम आपको सब बता चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग वीडियो आप जरूर देखें। प्लस हो जाएगा और x का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4। अब यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। 4 समीकरण में क्या दे देंगे हम, भाग, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4। ठीक, गुणा दे देंगे, सॉरी, तो 4 का पूरे समीकरण में गुणा करने पर, या 4 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, तो 4 से हम पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 4x वर्ग, ठीक, प्लस 4x/4 प्लस 4 एकम 4/4, सब में 4 का गुणा हो जाएगा। यहाँ तो 4x वर्ग रहेगा प्लस 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा x, 4 एकम 4, कितनी बार जाएगा, 1, तो क्या बचेगा प्लस का 1, और यह है आपका क्या आ गया, एक द्विघात बहुपद। तो कितना आसान था यह, आप बहुत आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे हम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, यह आपको समझ तो आ रहा होगा, ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे प्रश्न क्रमांक दूसरे का आपका 6वां था। 6वां प्रश्न आपको दिया हुआ है 4 और 1। ठीक, यह बहुत आसान है, यह तो आप लोग ठीक ऐसे ही कर सकते हैं। योग दिया हुआ है आपको 4, यह दिया हुआ है आपको 1। ठीक, अभी तक तो सबके आंसर ही आ गए होंगे। ठीक, क्योंकि बहुत आसान है यह, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स वर्ग माइनस अल्फा धन बीटा कितना है, 4 एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1। यह आ गया आंसर। तो यह तो आपने बहुत ही आसान तरीके से कर लिया होगा। तो यह 2.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा था। इसमें केवल प्रश्न 1 में 6 सवाल थे, प्रश्न 2 में 6 सवाल। ठीक, जो हम कर चुके हैं। तो यह प्रश्न वाली 2.2 समाप्त हो चुकी है। ठीक, अब हम देखेंगे 2.3, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 देखेंगे। अब हम देखें जो यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एक दूसरे प्रकार से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी हम एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक, तो हम देखें जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे टाइप से भी कर सकते थे। ठीक, तो किस टाइप से कर सकते थे देखेंगे। तो हमें दिया हुआ था शून्यकों का योग, अल्फा धन बीटा बराबर कितना दिया हुआ था, 4।
ठीक। या हम जानते हैं कि शून्यकों का एक फल क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। ठीक। अल्फा धन बीटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो कितना दिया हुआ है, -b/a। यहाँ कुछ नहीं, बटे में क्या होगा, 1, क्योंकि 1 तो सबके बटे में रहता है। ठीक। यहाँ से आपका a का मान 1, b का मान 4। ठीक। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो -b का मान 4 या b का मान -4। तो यहाँ से हम क्या देख सकते थे, यहाँ आपको a बराबर कितना दिया हुआ है, 1, और b बराबर कितना दिया हुआ है, -4। ठीक। क्योंकि यह 4 देख सकते हैं आप। अब हम देखें, और आपको क्या दिया हुआ, शून्यकों का गुणा। ठीक। तो अपन के क्या लिख सकते थे आप, और शून्यकों का गुणा या गुणनफल। क्या दिया हुआ है आपको, अल्फा इंटू बीटा, और यह क्या होता है आपका c/a। ठीक। तो आपको क्या दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा 1, यहाँ c/a, बटे में कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। ठीक। यहाँ से a का मान आपका क्या आएगा, 1, और c का मान भी क्या आएगा, 1। ठीक। तो देखो यहाँ पर हम देखें a का मान 1 है, a का मान क्या है, 1। ठीक। तो a के मान बराबर है, b का मान आपका -4, c का मान 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ a बराबर 1, b बराबर कितना दिया हुआ है, -4, और c बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 1। ए बी सी के मान दिए हुए हैं, और आपको पता है द्विघाती समीकरण क्या होता है। तो आप क्या करेंगे कि ए बी व सी के मान व्यापक समीकरण में रखने पर, व्यापक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c में रखने पर, यह द्विघाती बहुपद भी कहलाता है आपका। ठीक। तो a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 x वर्ग प्लस bx -4। ठीक। x का x प्लस c 1, तो x का वर्ग धन ऋण का ऋण 4x धन 1, यह क्या आ गया आपका आंसर। ठीक। तो आपको कितना यह लंबा हो गया था। ठीक। तो कितनी आसान था।